जब फैसला कर ही लिया है उड़ान का तो व्यर्थ देखना है कद आसमान का। और हमारे साथ है केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत एक शानदार शिक्षक अंकुर पीआरटी केंद्रीय विद्यालय में पहले शिवहर जो बिहार का एक सीतामढ़ी से टच हुआ एक जिला है वहाँ पे कार्यरत था, पहली पोस्टिंग वहाँ पे हुई थी। अब केंद्रीय विद्यालय मतलब दिल्ली में है, दिल्ली का केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट का है, तो वहाँ पे अभी ट्रांसफ़र हुआ है। बड़ी खुशी की बात है, अंकुर की घर में आ गए और 4 सालों की सज़ा काट के। हालांकि केंद्रीय विद्यालय में कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद सभी का, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने बात जैसा की है कि पहले मैं बिहार में पोस्टेड था और अब मेरा होम टाउन जो कि दिल्ली है वहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई है, तो ऑब्वियसली होम टाउन में आके बहुत खुशी होती है। हर किसी को, हर कोई चाहता है कि अपने घर में आ जाए, घर में आए, अपने परिवार के बीच में रहे, अपनों के साथ रहे, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी मुझे। नहीं, सजा तो नहीं थी, बता रहे थे बहुत मजा आ रहा था कि वहाँ पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा अनुभव, अगर मैं अपना अनुभव शेयर करूं कि मुझे तो ये क्या कहता हूं मैं कि मैं बड़े खुशी से कहूंगा कि आपको पोस्टिंग अगर घर से बाहर मिलती है तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। अगर आप जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ आपकी उम्मीद है कि हाँ आपको कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति में इंजॉय करना है, इंजॉय करके काम को करना है, तो आप जरूर करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपके मन में होना चाहिए कि आप अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से सजा के और उसको करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं, तो आपको मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। ये मेरा शानदार। और केंद्रीय विद्यालय में है, सेंट्रल स्कूल है केंद्रीय विद्यालय, तो थ्रू आउट इंडिया का, आप किसी स्टेट के नहीं रह गए, अब पूरे सेंटर के हैं। तो हम सीधा फोकस करते हैं इंटरव्यू पे, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हमारी तरह की तैयारी कर रहे हैं, हमने भी बड़े संघर्ष से प्राप्त किया, तो हम चाहते हैं कि भारत को एक बेहतरीन शिक्षक मिले। तो उसके लिए जो व्यक्ति, जो लड़के लड़कियां तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली DSSB के लिए या कोई भी स्टेट लेवल टीचिंग के लिए, उनके लिए ये मैं खास तौर पर तुम्हारे इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो मैं चाहूँगा कि तुम शेयर करो। तो इंटरव्यू कहाँ हुआ था, कब की ज्वाइनिंग है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। सर मेरी ज्वाइनिंग जो है वो है अक्टूबर 2017 की। क्या बात है। और इंटरव्यू जो मेरा हुआ था उसी साल अप्रैल में मेरा इंटरव्यू हुआ था, और उसका जो वेन्यू था वो लखनऊ था। लखनऊ में हमारा इंटरव्यू हुआ था। अच्छा, लखनऊ में इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू को लेकर पहले थोड़ा सा तो सबको नर्वसनेस होती है, कितना भी कोई कॉन्फिडेंट हो तो कुछ इस तरह का था मन में थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली इंटरव्यू है तो पहली बार मेरा भी इंटरव्यू था। उससे पहले भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम दिए थे, SSC वगैरह दिए थे, कई बार क्लियर हुए। जब मेरे पास आप आए थे तो उस समय SSC की तैयारी कर रहे थे, बैंक की तैयारी कर रहे थे और मैथमेटिक्स में जबरदस्त पकड़ थी, और फिर भी आप आए और मैंने देखा कि तुम्हारा तो बड़ा अच्छा मैथ है, फिर भी मतलब कहते थे प्रैक्टिस करने के लिए या नए नए माहौल मिलता है तो इसके लिए आए थे। हमें पता भी नहीं था कि केंद्रीय विद्यालय का आपने फॉर्म भरा है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद आपने आए कि डॉक्यूमेंट्स के लिए कि सर हमारा हो गया है जो ऐसे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हुए। देश के निर्माण में शिक्षक का बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल। हाँ, तो इंटरव्यू के लिए मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप गए वहाँ पर लखनऊ में, तो जाने के बाद मतलब कौन सा स्कूल था, थोड़ा सा याद है, कुछ आइडिया? केंद्रीय स्कूल का मुझे जहां तक याद है वो लखनऊ का आरओ था। अच्छा, गोमती नगर में लखनऊ का आरओ है। हाँ, रीजनल ऑफिस है, वहीं पर ही हमारा इंटरव्यू हुआ था। गोमती नगर, क्योंकि गोमती नदी के तट पर है लखनऊ। अच्छा, तो इंटरव्यू में कितने मतलब पैनल में कितने लोग थे? मेरे पैनल में करीब 5 लोग थे। अच्छा, मुझे सही से याद है 5 लोग मेरे पैनल में वहां पर। कुछ याद है मेल फीमेल कितने, ऐसा कुछ? उसमें हमारे एक मैम थी और 4 हमारे फीमेल स्टाफ थे, सॉरी 4 मेल स्टाफ थे और एक वहां पर फीमेल मैम थी वहां पर। तो वहां पे मतलब कैसा था? केंद्रीय विद्यालय का लोकेशन था वही रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल वही। तो मतलब बोर्ड वगैरह लिखने के लिए वैसा ही जो केंद्रीय विद्यालय का कक्ष होता है ऐसा पूरा कक्ष मौजूद उन्होंने कर रखा था। वहाँ पे बेंच थे, बेंच पे वो लोग बैठे हुए थे। हाँ, रूम था बाकायदा, ब्लैक बोर्ड थे, डस्टर, चौक, सारी सामग्री वहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए होनी चाहिए वो सब वहाँ पर मौजूद थी। बहुत बढ़िया। तो कब हुआ, कैसा क्या, जाते ही हो गया या बीच में हुआ या कैसा क्या वेट करना? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू में अगर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए तो कहीं ना कहीं रिटर्न में आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। जो मुझे मोटिवेशन मिला, मेरे रिटर्न के अंदर काफी अच्छे मार्क्स थे। अब बताना चाहो तो बता सकते हो यदि याद हो? जी, रिटर्न हमारा जो था 150 मार्क्स का था और उसमें मेरे 115 नंबर थे रिटर्न में। क्या बात है, क्या बात है। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। 115 पे तो शोर थे, यानी इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल भी नहीं रह जाता। एक और बात मैं बता दूं, इंटरव्यू में आपको कोई फेल कर भी नहीं सकता। आपने मतलब पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आपने अपीयर हो लिया, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही हैं, तो मिनिमम कुछ मार्क्स होता है जो देना ही होता है पैनल को, तो वो देना ही है। तो आप इस बात को लेकर तो मतलब एस्पिरेंट को करना चाहेंगे कि इंटरव्यू को लेकर ज़्यादा दहशत होने की ज़रूरत नहीं है।
अब बात आई कि अब कितना स्कोर आप गेन करते हैं यदि आपका रिटर्न में कम है। जैसे से पहले विनीत था, उसका रिटर्न में बहुत कम नंबर था, टीजीटी के लिए था, आप पीआरटी के लिए हो, तो उसने इंटरव्यू में 60 में से 52 नंबर लाया और ये बढ़िया अच्छा नंबर लाया और इतनी उम्मीद नहीं थी, तो उसने अपना सिलेक्शन लिया। तो आपका तो रिटर्न में शानदार पहले से स्कोर था, तो इंटरव्यू में ऐसे ही कॉन्फिडेंट हो गए। जी जी। तो जब आप गए तो कैसे पहले साइन वाइन थोड़ा सा बताइए, अनुभव कैसा रहा? हाँ जी, जब इंटरव्यू में गया तो बताया मैंने आपको कि रिटर्न में अच्छे मार्क्स थे, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा था मेरे को। हाँ कि हाँ, बट थोड़ी नर्वसनेस तो कहीं ना कहीं होती है, सभी को होती है। हाँ। चाहे कितना ही अच्छा विद्यार्थी हो, चाहे कितना ही अच्छा स्कॉलर हो, लगता है कि हाँ कैसा रहेगा, क्या पूछेंगे, कैसा होगा। तो डॉक्यूमेंट पूरे तैयार किए थे अपने। पहले तो सबसे पहले माइक रूम था वहाँ, हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, चेक हुआ, फॉर्म भरवाया गया। फिर हम लोगों को रूम अलॉट किए गए थे, हम लोग वेटिंग एरिया बैठे थे। अलग अलग पैनल होता है? जी जी, पैनल वाइज, बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3, इस तरह से। तो मुझे याद है मेरा बोर्ड 5 में था। अच्छा। पैनल नंबर 5 में मेरा इंटरव्यू था। तो वहाँ मेरा इंटरव्यू, मुझे हम सब बैठे थे वहाँ, बहुत सारे कैंडिडेट, तो 1 बाय 1 सबको बुलाया जा रहा था। अच्छा। तो फिर जैसे ही मेरा नंबर आया तो पहुंचा। कितने बजे, मतलब जाते ही हुआ या बीच में थोड़ा सा करना पड़ा सर, वेट करना पड़ा हम लोगों को। मतलब उससे पहले कई कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ? बिल्कुल, मुझे करीब 1 घंटा वेट करना पड़ा था। अच्छा, तो ये पूछ रहे थे कि जब जो निकल रहा था इंटरव्यू देके कि भाई क्या पूछ रहे जी हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये हम लोग कर रहे थे। अब जो आ रहे थे कुछ वहाँ पे महिलाएं भी थी जो इंटरव्यू देने आई थी, वो अपना बैग रख के गई थी, तो उनसे पूछ रहे थे क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या कहा, कैसा रहा, क्या कहा, कितनी देर चला। तो ये क्वेश्चन जो उत्सुकता मन में होती है वो हमारे भी थी, और हमने वो चीज़ उनसे पूछी। हालांकि जो होना है वो तो आपका अंदर ही रूम में होना है, पूछने के बाद तो बस थोड़ा सा हम लोग अपनी उत्सुकता को थोड़ा कम करने की कोशिश कर लेते हैं। बस यही होता है, कुछ नहीं। अच्छा, तो जाते ही साइन करवाया, बैठने के लिए कहा, या बैठने के लिए सबसे पहली बात ये भी है कि जाते ही आपको, जब तक आपको कहे कि टेक योर सीट या आप बैठ जाइए या कुछ भी है, मे आई, मतलब आप कहते हैं मे आई कम इन, तो आपको कम इन वो तो आता है। कई बार कैंडिडेट जाके बैठ जाते हैं, ये ठीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कहा जाएगा कि आप अपना बैठ जाइए, टेक योर सीट, तो आप बैठिए। बैठने के बाद क्या कुछ प्रश्न हुआ उसके बारे में? मेरे साथ, मैं माफी चाहूंगा, मुझे बैठने के लिए नहीं कहा गया। अच्छा जी हाँ। मेरे साथ हुआ क्या, मे आई कम इन, अंदर गया, बुलाया मुझे। हाँ। मैं खड़ा रहा, जैसा सर ने कहा बिल्कुल वही चीज मैंने भी सोची थी कि मैं बैठूंगा नहीं। अच्छा। वहाँ पे बकायदा चेयर थी, मैं बैठा नहीं। मैंने वेट किया कि मुझे जैसा निर्देश मिलेगा मैं वैसे पालन करूंगा। हाँ। तो मुझसे उन्होंने मेरा इंट्रो लिया। सबसे पहले मैंने इंट्रो इंग्लिश में लिया, मुझसे पूछा तो मैंने इंग्लिश में उनको अपना शॉर्ट इंट्रो दे दिया। फिर साथ में मैम थी, उन्होंने मुझसे कुछ हिंदी में सवाल किए कि कहाँ से पढ़ाई की है, डाइट कहाँ से की है आपने, स्कूलिंग कहाँ से की है, कैसे है, तो मैंने हिंदी में जवाब दिया। तो मेरा मोस्टली इंटरव्यू 80% हिंदी भाषा में ही था। कोई ऐसा भाषा का कोई वहाँ पर भेदभाव नहीं है कि आपको इंग्लिश में करना है या हिंदी में करना है। जिस भाषा में आप कंफर्ट हो उसमें आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। बस उसकी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो बैठने के लिए कहा तो फिर बैठे नहीं आप क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बैठाया ही नहीं? बिल्कुल नहीं। ये एक नया अनुभव बता रहा है, जितने भी मतलब बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने बात की तो इसमें एक नया अनुभव बता रहा है। तो कोई बात नहीं, इसके बाद क्योंकि कुछ देर प्रश्न करने के बाद तो थोड़ा और सा नहीं लगा आपको, जैसे खड़े खड़े जवाब नहीं, मुझे और नहीं लगा। मैंने कहा ठीक है, जैसा इंटरव्यू देना है आप उनसे क्या बोल सकते हैं, और पूछना भी क्या है, हम तो इंटरव्यू देने आए हैं, हमें तो इंटरव्यू देना है। नहीं, कई बार एक कैंडिडेट बोल रहे थे कि हम जो याद करके गए वो तो आप पूछ ही नहीं रहे, लगातार वो प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे थे। ये तो आप ये मत करना। अच्छा, इंटरव्यूअर को अपने जोन में लाना, यानी इस तरह की बातें करना ताकि वो उससे रिलेटेड प्रश्न करे और आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। इस तरह की स्ट्रैटेजी सही होती है, न कि आप हॉबी में ऐसी बातें लिख दो या बात करते करते ऐसी बात बोल जाओ जहाँ धड़ से प्रश्न करे और फंस जाओ। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होकर नहीं बोलना है बातों को, तो ये एक अच्छी बात है। तो फिर पढ़ाने के लिए कहा होगा? सर ने बड़ा अच्छा बताया भी, हॉबी का मुझे याद आ गया इससे। हाँ। कि जो हॉबी है, मेरा ये निवेदन रहेगा अपने दर्शकों से कि जो हॉबी है आप बहुत सोच समझ के लिखिए। हॉबी क्या, कोई भी प्रश्न कुछ ऐसे सिलेक्टेड होते हैं कि हाँ आपसे इंट्रो पूछा जाएगा, आपसे आपका बैकग्राउंड पूछा जाएगा, एजुकेशन का, आप आंसर ऐसे तैयार कीजिए कि उससे अगला क्वेश्चन बन ही ना सके। इंटरव्यू करते क्या है, आपके आंसर में ही अगला क्वेश्चन निकाल लेते हैं, जिसकी तैयारी हम लोग नहीं करते। वो मेरे साथ भी हुआ था। मैंने हॉबी लिखी थी क्रिकेट, क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, खेलना मुझे पसंद है, तो मैंने हॉबी क्रिकेट लिखी थी। तो मुझसे 2 क्वेश्चन क्रिकेट के पूछे गए वहाँ पर। अब आप फंसने वाली बात नहीं जवाब दे पाते तो फिर दिक्कत थी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़े मतलब आदरणीय सर थे, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि फिजिक्स के थे। उन्होंने कहा कि फिजिक्स में हम गए तो हमें अब एमएससी किया था, तो अब वो बहुत सारे प्रश्न कहते हैं अब तक आपने रिसर्च में क्या किया, कुछ बताओ कुछ ऐसा, या कोई साइंटिस्ट आप बताते आदर्श हैं तो आपने क्या किया। तो अब इसमें दिक्कत ना करके अब उससे रिलेटेड, उस साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे कि भाई कब जन्म हुआ बताओ, ये आपने जवाब आपके आइडियल हैं तो बताओ। तो उन्होंने बड़ी कहा कि मैंने बड़ी सोच समझ के कहा, मैं अपने जो मेरे फिजिक्स के टीचर थे वो बड़े आदर्श थे और हमारे, तो अब उसी उनको पता होता तो पूछेंगे। तो देखो ये एक स्ट्रैटेजी होती है।
अच्छा, तो टॉपिक जो पढ़ाने के लिए दिया गया तो वो आपने सेलेक्ट किया या उसने कहा कि ये टॉपिक पढ़ा के दिखाओ? मुझसे कहा गया, पहले तो मुझसे बोला गया कि इंग्लिश की कोई भी आप कविता आप सुना दीजिए, इंग्लिश पोएम की जो भी आपको याद हो। तो मुझे एक कविता याद करके गया था। हाँ। अगर आप प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी की, इंग्लिश की 2-4 कविताएं जरूर याद कर लें। और एक और जरूरी बात, उस कविता में से जो शब्द हैं उनके अर्थ आपको पता होना चाहिए, उनकी मात्राएं अगर हिंदी की है तो वर्तनी उनको आपको आनी चाहिए। और अगर इंग्लिश कविता आप पोएम याद करें इंग्लिश की, जो वर्ड मीनिंग होते हैं उनका मीनिंग भी और उनकी स्पेलिंग जरूर याद कीजिएगा। मुझे अच्छे से याद है, मुझसे पूछा गया था। हाँ। सुनाई पोएम तो माउंटेन वर्ड था उसके अंदर, ब्रीज वर्ड था और 2-3 वर्ड थे, मुझसे लिखवाया गया स्पेलिंग, तो ठीक ठाक था मेरा। मैं याद वो करके कौन सी गया कविता था। थी, थोड़ा याद है आपको? ट्रेन कविता थी, ट्रेन से रिलेटेड कविता थी। मुझे अच्छा, याद नहीं है। बहुत 5-6 साल हो गया हाँ, ना, तो 5-6 साल हो गया ट्रेन से आप प्रिपेयर्ड होके जाएं। अब तो बखूबी पढ़ाता है बहुत से। तो उसका आप ध्यान रखिएगा उस चीज का। अच्छा, बोर्ड पर क्या कई बात ऐसे ढक लेते हैं बोर्ड को पढ़ाते समय, तो ये बोर्ड को ढकना नहीं है। आपका जो सेंटर पॉइंट है वो ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की तरह ट्रीट करें पैनल को, कि प्यारे बच्चों ऐसे करके, मतलब आपको डरना नहीं अंदर से। उसके लिए कैसा क्या थोड़ा इंस्ट्रक्शन देना? बोर्ड के लिए भी मैं कहूँ तो मैंने थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर रखा था, जो सर ने बताया अभी कि हाँ इस तरह से करना है कि आप अगर जो है बोर्ड के सामने है, अगर आपका ये बोर्ड आप देख रहे हैं, अगर ये बोर्ड है तो सपोज अगर मैं लेफ्ट हैंडर हूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं तो मैं यहां लिख रहा हूं ताकि मेरा जो बॉडी है वो इस तरफ को रहे, बच्चों को पूरा दिखाई दे। तो आप लिख रहे हैं, आपकी जो बॉडी है वो आपके राइटिंग पोर्शन के बीच में ना आ जाए, वो चीज ध्यान रखनी जरूरी है। मैंने प्रिपरेशन इसकी की हुई थी इस मामले में। मैं अच्छा, मॉक इंटरव्यू थोड़ा सा फायदा देता है, यदि आप कोचिंग वगैरह ले सके तो लीजिए, नहीं तो आप कोई जो इंटरव्यू फेस करके आया उनसे थोड़ा कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। और इस मामले में दिल्ली में पोस्टेड है और आपको कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिर से हम उसको जवाब देने के लिए वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो फिर से वीडियो बनाएंगे, और यदि हमें लगा कि लिख के हमें जवाब दे सकते हैं तो वो भी एक हमारे लिए सफिशिएंट होगा। लैंग्वेज को लेकर बड़ा डाउटफुल रहता है बच्चा, कहता है कि कई जो देहात से तैयारी करते हैं, कई जो मतलब मेट्रो सिटी के हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं, नॉलेज बढ़िया है, तो वो कहते हैं कि यदि इंग्लिश में प्रश्न किया तो सर और हमने हिंदी में जवाब दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा, घबराने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। बिल्कुल आप बेफिक्र होकर अपनी मातृभाषा के अंदर जवाब दीजिए। हाँ। क्योंकि हमारी मातृभाषा पे हमें गर्व होना चाहिए। हम क्यों इस चीज को सोचें कि हमारे को इंग्लिश नहीं आती और उस चीज को लेकर के हम लोग शर्मिंदगी क्यों फील करें। हाँ। मेरा भी 80% इंटरव्यू मैंने आपको बताया कि हिंदी में ही हुआ था। हाँ। तैयारी में भी करके गया था कि इंग्लिश में मैं जवाब दूंगा। हाँ। बट ऐसा हुआ नहीं। जब इंटरव्यूअर ही हमारे सामने हिंदी में बात कर रहे हैं तो खुल के आप हिंदी में कंफर्ट होकर बात कीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस बी कॉन्फिडेंट, बस जो जवाब दीजिए कॉन्फिडेंस से दीजिए। लैंग्वेज को लेकर जैसे ही आपने इन्फीरियर फील किया, मान लीजिए इंग्लिश में प्रश्न आया सामने से, तो यदि आप कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में जवाब दिए, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये मेरे से जैसे प्रश्न पूछा तो मैंने जवाब दिया इंग्लिश का इंग्लिश में, हिंदी का हिंदी में, ये अच्छा है। नहीं जवाब दे सकें, मान लीजिए वर्ड उटपटांग बोलेंगे, गलत सलत जबरदस्ती बोलने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो नॉलेज है वो गौन हो जाएगा, आपकी भाषा हावी हो जाएगी और सामने वाले पे अच्छा प्रभाव नहीं जाएगा, तो नंबर कम कर सकते हैं। इतना ही है। तो इसलिए आप जिस लैंग्वेज में कोशिश कीजिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए। कई बीच में होते हैं कि सर इंग्लिश को लेकर जनरली कहते हैं कि सर मैं इंग्लिश समझ लेता हूँ, बस बोलने में दिक्कत आती है। तो भाई तुम समझ लेते हो तो बोलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। तो भाषा को लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत है ये, आपको इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी आनी चाहिए। इंग्लिश आती है तो ये बहुत बेहतरीन आपकी क्वालिटी है। तो ये अच्छा होना चाहिए कि भारत में इंग्लिश जो है भाषा नहीं बल्कि एक स्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये है। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय में आपको कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। शुरुआत में हर कोई घबराता है। हाँ। कैसा वर्क कल्चर होगा, कैसा माहौल होगा, लेकिन जैसे आप हैं वैसा ही समाज रहेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ। अगर आप खुश हैं, आपका काम करने का इरादा पक्का है, आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, माहौल अपना आसपास का अच्छा रखते हैं, तो आपको अच्छा ही लगेगा ऑटोमेटिकली। शुरू से मुझे घुलने मिलने का शौक रहता है, शुरू से ही रहा है। आपने भी देखा है मेरे को सर, हाँ। घुल मिल के रहता था पूरा मैं। एकदम, हाँ। तो वही चीज थी। अब पोस्टिंग बिहार हुई, थोड़ा डर लगा कि कहाँ जा रहे हैं, कैसा होगा, लेकिन आप अच्छे तो जग अच्छा, जो कहा जाता है। वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। इतना अच्छा मुझे माहौल मिला, इतने अच्छे दोस्त मिले, चाहे बिहार की बात करूं चाहे दिल्ली की बात करूं, बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत इंजॉय है। इंजॉय करते हैं बस। किसी भी चीज़ को इंजॉय करोगे तो बर्डन नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा। यही बस एक सबसे बड़ा मंत्र है हमारे लिए तो। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय में जब से 2017 में हुई वैकेंसी आई, ज्वाइनिंग हुई आपकी, 19 में हमारा जो हुआ, बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे टीचर सेलेक्ट हुए, उसके बाद वैकेंसी नहीं आई। 4 साल कंप्लीट हो गया और बहुत सारे हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो बीएड, सीटेट, फर्स्ट सेकंड 2 बार 1 बार करके कंप्लीट करके पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। और उन्हें तो उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए कुछ कैसा क्या मतलब?
देखिए अपने बात करूं तो मैंने भी 2011 में जेबीटी की थी। हाँ। और ज्वाइन 2017 में हुई थी। थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा। हाँ। विश्वास रखना पड़ेगा। हाँ। वो चीज जरूरी है। अगर मुझे भी 5 साल लग गए तो थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। सब्र रखिए, तैयारी अपनी पूरी रखिए कि तैयारी में बिल्कुल ढील मत छोड़िए। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आएगी तो तैयारी करेंगे, तैयारी करते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करते रहिए कहीं से भी, ताकि जब वैकेंसी आए तो आप अपना स्ट्राइक कर सके, अपना बेस्ट दे सके। हम मतलब हमारे हाथ में तो नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हर साल आए और केंद्रीय विद्यालय को एक बेहतरीन शिक्षक मिले, बढ़िया तो अच्छा है। तो कुछ मजबूरियां होती है, उस पर हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। जो सब्जेक्ट आप मान लीजिए पीआरटी है तो अपने सब्जेक्ट पे पकड़ रखिए एनसीईआरटी की बुकों को, और यदि टीजीटी है तो आप अपने सब्जेक्ट की पकड़, पीजीटी है तो अपने सब्जेक्ट की। इंटरव्यू लगभग सबका अपना अपना होता है, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनिए और तैयारी जैसे आप छोड़ेंगे, ढीले पड़ेंगे कि भाई वैकेंसी आएगी तब करेंगे, तो आप पीछे हो जाएंगे। क्योंकि आज के कंपटीशन का एग्जाम जितना भी हो गया वो छटाई ही तो है। बस ऐसा थोड़े ना कि आपने मान लीजिए 140 नंबर लाया और कोई लाया 139 तो मतलब आपसे कम है। कम नहीं है, बल्कि वो आपको एक नियम के तहत आपको प्रेफरेंस दिया है। कोई नंबर गलत हो गया है, कुछ हो गया तो एक नियम तो नियम होता है, तो उसका सिलेक्शन होगा ही, जो कानूनी तौर पर है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को जोरदार रखिए। और मैं देखता हूँ कि बड़ा जोश खरोश के साथ बच्चों के साथ पढ़ाते हैं। मतलब लगता है पीआरटी टीचर, लेकिन नॉलेज कमाल का है। या मतलब इंग्लिश ये पीजीटी लेवल तक का, यानी 10+2 तक बहुत शानदार पढ़ाता है। और अपने बच्चों को भी गाइड करने के लिए मैं अंकुर को कहता हूँ। तो इतना इंस्पिरेशनल टीचिंग का, और इतना कैसे किया, और इतनी सर मोटिवेशन अपने आसपास से ही मिलती है कहीं ना कहीं। पढ़ाई में शुरू से अच्छे थे, ठीक ठाक थे, घर का बहुत सपोर्ट था, घर ने बहुत सपोर्ट किया। सभी के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो उनकी मेहनत करने के रंग लाई। फिर कुछ अच्छे टीचर भी मिलते हैं, क्योंकि बिना गुरु के तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। बहुत सारे टीचर मुझे मिले, बहुत सारे टीचर्स थे हमारे, मिश्रा सर, मीना सर, जिनके नाम मुझे अभी भी याद हैं। फिर हमारे मनीष सर सामने आपके हमारे हैं, सर का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। सर के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। सर के साथ मैंने बैठ के अपने आप को जाना कि हाँ किस तरह से हम और मोटिवेशन ले करके कैसे हम सरकारी जॉब जो भी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। सर से मैंने बहुत मैथ्स की टिप्स सीखी। बहुत मुझे अच्छा लगा कि हाँ नई नई चीज़ें सीखने को मुझे मिली, और काफ़ी मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ। पेपर मेरा था तो मेरा काफ़ी मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। सर का जो तरीका है मैथ्स का ना, वो शानदार है। ट्रिक बताते हैं, और ट्रिक जो है आपकी ट्रिक बताते नहीं है, ट्रिक कैसे बनाई जाती है। सर का ये तरीका है जो मुझे बहुत पसंद आता था। तो सर का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है कि आज जो हम इस मुकाम पर खड़े हैं। तो बस अपने गुरुओं की सुनते रहिए, अपने शिक्षकों की सुनते रहिए, अपने अच्छे दोस्त बनाइए, उनके साथ मिलजुल के रहिए, उनसे पढ़ते रहिए। बस शिक्षा जो है वो आपको हर जगह मिल जाती है, हर जगह मिल रही है, हर जगह बट रही है। आपको बस लेने वाला चाहिए। अगर आपको लेने की इच्छा है, अगर आपके अंदर वो दृढ़ शक्ति है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और कोई भी अगर समस्या हो तो सर का सानिध्य आपको हमेशा प्राप्त है। सर आपके साथ हमेशा चैनल से, यूट्यूब से जुड़े रहेंगे। आप हमेशा फ्री हैं, फ्री हो। आपको जब भी कोई भी समस्या हो, सर आपके समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है एकदम। हाँ, आप बस तैयार रहिए। और इस डिजिटल युग में किसी तरह की समस्या होती है तो ये तो आप मतलब सजग नहीं, इसका मतलब है आप कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ से जुड़ते हो तो हम हर संभव प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का समाधान करने के लिए। और मैं देखता था अंकुर को कि ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं देखता था इसके पास काफ़ी नॉलेज है, तो टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंकुर को लगा दिया। और कभी नहीं कहा कि नहीं मैं सॉल्व नहीं करूँगा। मैंने कहा अंकुर सॉल्व करो ये क्वेश्चन, तो ये सॉल्व, मैं उठ जाता था, ये सॉल्व करता था। तो ये बड़ा शानदार रहा। और टीचिंग में तभी आए जब आपको इससे लगाव। नहीं तो आप जॉब करने या कुछ ऐसे काम करने के लिए, पैसे प्राप्त करने के लिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन आपको लगाव है और आप वैकेंसी का इंतजार करें। इससे बेहतर है कि शुरू कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कीजिए, पैसे दे के शुरू कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट भी बांटेंगे ना चीज़ों को, तो आपको कोई पैसे देगा जब आपको उसमें क्वालिटी होगी। और यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब पैसे दे के भी, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं और उसमें क्वालिटी नहीं, तो कोई नहीं लेगा। तो इस बात को आप समझें, टीचिंग में आप निखार लाएं। और मेरी वो कविता की पंक्ति है कि भारत को सोने की चिड़िया यदि पुनः बनाना है, शोषित, पीड़ित, अभिशापित बच्चों को एक एक कर पढ़ाना है, एक एक कर पढ़ाना है। तो अब हमारे पास आप आए, समय दिए, अनुभव शेयर किया, इसके लिए अंकुर को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।